पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज चल रही है और T20 सीरीज का तीसरा मैच भी हो चुका है और दो इकट्ठे मैचेस थे, दूसरा और तीसरा, और पाकिस्तान ये मैच जीत गया है। दूसरा मैच पाकिस्तान हार गया था, तीसरा जीत गया है। बट अभी भी मुझे लगता है कि बहुत से मसले हैं पाकिस्तान टीम में, बहुत से मसले हैं। मतलब हम सिर्फ 13 रन से जीते हैं और आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे पहले स्कोर कार्ड आपको बताता हूँ, फिर इसके बाद बात करते हैं। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और साजिदा फरहान और साइम अयूब की पार्टनरशिप लगी 138 रन की, लेकिन ये पार्टनरशिप थी 16.2 ओवर्स में। मेरे ख्याल से एक लेवल के बाद आपने सामने वाली टीम को तोड़ देना होता है और उसके बाद आपने जो टोटल किया वो 179 था, 189 था और 4। मेरे ख्याल से एटलीस्ट हमें 200 से ऊपर जाना था। इवन बॉलिंग में भी हम सिर्फ 13 रन से जीते हैं। हमने बॉलिंग जिस तरह की है वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। खैर अभी वो बड़े मसले हैं, कॉम्बिनेशन अभी भी मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई फाइनल कॉम्बिनेशन है और कोई कुछ नजर आना शुरू हुआ है, कुछ नहीं अभी नजर आ रहा। खैर हसन नवाज ने 15 रन बनाए, 2 छक्के लगाए उसने आके। दोनों की बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप थी, फरहान की और साइम की। दोनों ने अच्छी डिसेंट मैं कहूंगा कि बैटिंग की। 66 रन बनाए साइम ने, 74 रन बनाए फरहान ने, और हारिस रन आउट हो गया। अब उसकी जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से, जिस तरह से उसने रन ली है वो आधी क्रीज पे था। सो खैर खुशल शाह ने एक छक्का लगाया, आगे 6 बॉलों में 11 रन बनाए, 3 बॉलों में 10 रन बनाए फहीम अशरफ ने। सो वो किसी तरह से वाइंड अप हुआ 189 पे, आखिरी ओवर अच्छा हो गया हमारा। लेकिन हम इससे बेहतर बैटिंग कर सकते थे, मेरा ये ख्याल है, क्योंकि अगर इतनी लंबी ओपनिंग पार्टनरशिप मिल जाए आपको तो फिर आगे आपको बेहतर करना चाहिए। अब उनकी अगर बॉलिंग की थोड़ी सी बात करें, एक आउट की है होल्डर ने, चेज ने और जोसेफ ने। उसके बाद वेस्ट इंडीज की अगर बात करें, वेस्ट इंडीज बैटिंग के लिए आता है, उनका भी डिसेंट मतलब 44 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप उनको मिल गई थी, डिसेंट था। और एक टाइम पे वो हमसे बेहतर थे। मतलब आप पाकिस्तान को देखें, 16 ओवरों में पाकिस्तान कहां पे था? पाकिस्तान 138 में था, वो 140 से ऊपर थे 16 ओवरों में। वो हमसे बेहतर ही जा रहे थे। उसके बाद खैर 51 रन बनाए रदरफोर्ड ने, आज वो ऊपर खेला था, चौथे नंबर पे बैटिंग की उसने आज। और उसके बाद ऊपर से 60 रन बनाए थे अथनाजे ने, एलिक अथनाजे, और एंड्रयू ने भी 24 रन बनाए थे। इसकी बदौलत ही 176 तक पहुंच गए थे। लेकिन मैं वही बात करूंगा, अब यहाँ पे ना पाकिस्तान की बॉलिंग देखने वाली है। जिस तरह हसन अली को अगर देखें, 3 ओवरों में 38 रन, 1 आउट, 2 मैच खेला है, दोनों में बहुत मार पड़ी है। मोहम्मद नवाज 3 ओवरों में 33 रन, 1 आउट, पड़ी है मार फिर भी, लेकिन ये फिर भी बेहतर ही है। हारिस रऊफ ने 4 ओवरों में 34 रन, 1 आउट, पड़ी है इसको मार। और हसन को पहले ओवर में 16 रन पड़ गए थे, पहला ओवर उसने किया था। फिर उसके बाद फहीम अशरफ ने 2 ओवरों में 13 रन दिए। तो फिर इसने पूरे ओवर क्यों नहीं किए? इसने पिछले मैच में भी ऐसे ही था, उसने बॉलिंग ही नहीं करवाई थी। तो ये समझ से बाहर चीजें कई दफा हो जाती हैं। फहीम अशरफ ने 2 ओवर किए हैं, 13 रन दिए हैं, लेकिन उसने पूरी बॉलिंग ही नहीं की। तकरीबन सुफियान के बाद उसकी सबसे बेहतर इकॉनमी है। साइम ने 4 ओवरों में 38 रन दिए, 1 आउट किया। साइम ओवरऑल डिसेंट बॉलिंग कर रहा है, बट पड़ी है उसको मारी के 38 रन ज्यादा है। सुफियान मुकीम ने 4 ओवरों में 20 रन देके 1 आउट किया। अब इसने बड़ा क्रूशल ओवर किया था, ये चौथा ओवर जो इसका था, वो अगर ओवर अच्छा ना होता ना तो ये मैच हम हार गए थे, सीरियसली हार गए थे ये मैच। बॉलिंग में तो आई थिंक बहुत अलार्मिंग चीजें हैं, बैटिंग भी अभी कॉम्बिनेशन कोई इतना बेहतर नहीं है। खैर मसले भी बहुत ज्यादा हैं, पता नहीं कब ठीक होंगे। ये सूरत हाल थी पाकिस्तान के मैच की। और बाकी आई थिंक कोई ट्राई सीरीज हो रही है, मैं उम्मीद सिर्फ इस चीज की कर रहा हूँ। अभी मेरे ख्याल से इसमें भी हम ट्राई करेंगे, मुझे जो लग रहा है ना कि जो सीरीज है ना, इसमें तो ट्राई करना चाहिए। कुछ ट्राई कर लें शारजा में, लेकिन स्पिन ट्रैक्स हैं मे बी। अब सुना है एक मीटिंग भी हुई है कोई बाबर रिजवान और मोहसिन नकवी साहब की, पता नहीं, अब देखते हैं। कई दफा ना चीजें समझ से बाहर हो जाती हैं और कई दफा आपका दिल करता है कि आप समझने की कोशिश ही ना करो। ये वो सूरत हाल चल रही है कि क्यों, क्या जरूरत क्या है समझने की। तो चीजें चल रही हैं फिलहाल, और ये सिर्फ पाकिस्तान का हाल नहीं है, दुनिया की क्रिकेट में कुछ नहीं है बात करने के लिए, सब फजूल चीजें। सियासत इन्वॉल्व है, जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है और वो कोई रिपीट चीजें हो रही है, वो कोई ऐसी नई चीज नहीं है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। WCL की बात हो रही है कि पाकिस्तान अगले साल बैन कर देगा।
सो ये सारी ऐसी बातें हो रही हैं। उसके बारे में यार हमने बात की थी WCL वाली वीडियो में। लेकिन आई थिंक ओवरऑल जो सिचुएशन क्रिकेट चल रही है ये अलार्मिंग जनरली है। और आईसीसी वो तो कहीं पे नजर ही नहीं आता ना, वो कहीं पे नजर ही नहीं आता। आईसीसी के अनाउंसमेंट्स बीसीसीआई कर रहा होता है, जय शाह साहब कर रहे होते हैं। जय शाह साहब है वो आईसीसी के चेयरमैन तो है, लेकिन वो जब नहीं भी थे वो तब भी करते थे। और आज उनको गुस्सा चल रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने शेड्यूल अनाउंस कर दिया था। सो आई थिंक चलो खैर ये बातें चलती रहेंगी। बाकी आई थिंक मैं एक चीज समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए आजकल, तो एंजॉय करना चाहिए देख के जिस तरह की सूरत हाल है ना। मुझे नहीं लगता कि उस तरह से वो, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बात करना चाहता हूँ इस पर लंबी, लेकिन आई थिंक इस वीडियो में नहीं कर सकूंगा। वेस्ट इंडीज का ये हाल कैसे है? वेस्ट इंडीज की टीम बुरी नहीं है, आप उनकी टीम देखो, उनकी टीम कभी बुरी नहीं थी अगर वो हार भी रहे हैं तो। इवन पाकिस्तान के साथ भी ये होता रहा है। उसकी वजह क्या है? वो पैशन की कमी है। पाकिस्तान के खैर मसले और बड़े थे, लेकिन वेस्ट इंडीज में पैशन की कमी है। बड़ी सीधी सी बात, वो इंडिविजुअली वो पैशन नजर ही नहीं आता। पूरन ने 29 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट से, उनका मेन प्लेयर था। सो वो जो आप इंडिविजुअली देखोगे ना, बहुत बड़े नाम है वेस्ट इंडीज के टीम में। डैरेन समी इनके कोच हैं, लेकिन वो जो एज अ ग्रुप जो आपने परफॉर्मेंस देनी है ना, वो नजर नहीं आती। इस वजह से मैचेस हार रहे हैं। अभी पता नहीं कितने अरसे बाद ही एक मैच जीते थे ये T20। सो उनके भी मतलब उनके जो मसले हैं वो पैशन की कमी है। वो पैशन की कमी इसी वजह से है कि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, और ये रियलाइजेशन दुनिया भी काट नहीं रही और बात ही नहीं करती ना इस बारे में कुछ, अपने हद तक कर देते हैं। मतलब वेस्ट इंडीज भी काफी बात, ब्रायन लारा ने काफी बात की है। इन सब ने बातें की है कि ठीक है वेस्ट इंडीज का मसला ये है, लेकिन क्यों है? कमर्शियली जो जिस तरह से क्रिकेट को लेके जाया जा रहा है आईसीसी की तरफ से, बीसीसीआई की जो इन्वॉल्वमेंट है, पॉलिटिक्स जितनी ज्यादा है, उस पर कोई किसी के सामने खड़ा नहीं होता। सो ये मसले वहां पे नजर आते हैं। आप इनको देख लें, इंग्लैंड को इवन देख लें, ऑस्ट्रेलिया में भी आप अगर देख लें, ऑस्ट्रेलिया को भी ये चीज देखनी चाहिए कि उनके पास ऑडियंस नहीं है। अब उनको इंडियंस देखते हैं तो वो भी इतनी कोई खास बात करते नहीं है। तो वो स्टैंड इन दोनों को भी लेना चाहिए। अगर ये दोनों लेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। खैर इस पर बड़ी लंबी बात की जा सकती है और बार बार की जा सकती है, लेकिन फायदा कोई नहीं है क्योंकि कुछ होना नहीं है। बाकी आई थिंक फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी फिर आपसे बात होती है।